जाहिर साहब, ये आपने सुन लिया राफेल के साथ जो कहानी पेश आई और साहब ने भी हवाला दिया कि क्या भारत की मुमकिन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन ये आप फरमाइए कि ये जो इन्होंने 7 मई को तमाम रियासतों में सिविल डिफेंस की ड्रिल का ऐलान कर दिया और फिर कहा जी रिवेंज इज़ बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, और राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट है कि जो जनता चाह रही है वैसा ही पाकिस्तान को जवाब देंगे, तो क्या मुमकिनात हैं भारत की नज़र में पाकिस्तान को लेकर के, और हमारा जवाब क्या होगा? जी जामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और मेरा सलाम जनरल साहब को भी और एयर मार्शल साहब को भी। देखें, बात इस तरह है कि हम एक जो एप्लीकेशन बड़ी डिस्कशन जो किया, जो माइंडसेट है वहाँ पे जो उनकी एप्लीकेशन, ये हर दफ़ा जामी साहब एक वॉर का एक हिस्टेरिया कायम करते हैं जी। इनकी देखिए, ये मैं मानता हूं कि जो वॉर है वो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, और या एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसी है, और इसको मिलिट्री को भी तरीके से यूज किया जाता है। लेकिन उनकी जो डॉक्ट्रीन्स हैं या जो मिलिट्री कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पे भी मुझे लगता है कि अब एक मोदी सोच का या एक पॉलिटिकल जो प्रेशर के साथ वो उनसे ऑपरेशंस भी करवाना चाहते हैं। एयरफोर्स का तो आपने सुन लिया जो वर्जन है, जैसे उनको यूज करना चाह रहे हैं, जैसे देखिए, बट मिलिट्री पे जनरल मुस्तफा बैठे हैं, ये बहुत अच्छी तरह उनकी स्ट्रेटजी को भी जानते हैं। उनकी स्ट्रेटजी की फिनेस किस चीज में पड़ी हुई है? सरप्राइज में। अच्छा। कि वो पाकिस्तान को सरप्राइज करें, क्योंकि टाइमिंग्स हमारी बहुत बेहतर थी, हमारे ट्रुप्स की जो मूवमेंट है वो बहुत बेहतर, उसी पे उन्होंने अपना डॉक्ट्रिन चेंज किया जी। कोल्ड स्टार्ट लेके आए कि मूवमेंट रखें, हम टाइमिंग्स को क्लोज करें और सरप्राइज अचीव करें। ये कौन सा सरप्राइज है जिसकी अनाउंसमेंट पहले टीवी पे पहले मीडिया करता है उनका जी। प्राइम मिनिस्टर साहब एक लाइन देते हैं, उसके बाद मीडिया टेक्स ओवर, और फिर रॉ जो है वो टेक ओवर कर लेती है वॉर। और जो वॉर जिन्होंने लड़नी है वो सैक होने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो दे आर नॉट इनटू द वॉर। तो ये एप्लीकेशन है जो मेरी नजर में ये चीज होती है। ये पुलवामा में भी इन्होंने ऐसा ही किया, और उसके साथ ही इन्होंने 370-35A का पैकेज दिया कश्मीर को। अब इन्होंने ये जो अभी पहलगाम का ड्रामा किया है, इसके साथ इन्होंने कश्मीर, तो एक राइडर क्लास या कश्मीर की जो मूवमेंट है उसको जो टेररिज्म से रिलेट करते हैं वो तो होती ही होती है, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज की है वो अभी इंडस वाटर ट्रीटी कर दी है उन्होंने। तो ये इस गाब में अपना फर्दर कर रहे हैं जी, स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने डिजाइन को फर्दर कर रहे हैं। दे क्रिएट एन एनवायरमेंट, एक बहुत बड़ी जंग का उसके ऊपर एक अम्ब्रेला लेके आते हैं, खौफ की फिजा पैदा करते हैं, फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी इंटरनेशनल प्रेशर भी शुरू हो जाएंगे। तो वो प्रेशर क्या करता है, या जो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में माजी में थोड़ी सी हमसे गलतियां भी हुई हैं जो इस दफा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस दफा हमें न किसी की सालसी कबूल करनी चाहिए, न किसी इंटरनेशनल उनको कहे जी आप बिल्कुल इंटरवीन करें, बट सालसी के लिए ना करें, डी एस्केलेशन के लिए ना करें। वी नीड इन्वेस्टिगेशन। ये जो रोज रोज की चक और ड्रामा है ना जी, और ये एक क्रिएट करते हैं। अच्छा, वो इवेंट मैनेज हो जाता है। अभी देखें ना, पिछली दफा भी इवेंट मैनेज होने के बाद हमने 370 पे या 35A पे या कश्मीर के लिए हमने क्या किया? सफर हो रहा है, सफर कर रहा है जी कश्मीर। तो अब पाकिस्तान को चाहिए कि सालसी के भी बजाय, या जो एक क्लाउड बनता है या जो एक प्रेशर्स बनते हैं हमारे ऊपर, उन्हें कहा जी नहीं जी हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए, यूएन में भी हम लेके जाएं, जब जा रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल, हम कह जी इन्वेस्टिगेशन तो करें इसका, ताकि बिल्कुल पानी दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम रोज विक्टिम हो रहे हैं। ये एक चीज करते हैं, फिर अपनी जो हाइब्रिड एप्लीकेशन की हुई है, टेररिज्म की प्रॉक्सी की एप्लीकेशन की हुई है, उसको वो हाइब्रिड में इसलिए रखा। यानी आप कह रहे हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि चोर को बिलाखिर इस सूरत हाल को देखते हुए इस वाक़े के बाद घर तक लाजमी छोड़कर आना चाहिए। और इस दफा तो अगर आप नहीं करेंगे जामी साहब, तो फिर हम अगले साल फिर एक किसी तरह का बिल्कुल। ये ड्रामा तो इनका, ये तो इनकी लंबी ड्रामा सीरीज है, और भारतीय ड्रामे बहुत लंबे होते हैं, तवील दौरान खत्म ही नहीं होते, उनमें शशके ही खत्म नहीं होते, फिल्म और बॉलीवुड का स्क्रिप्ट ही खत्म नहीं होता, करैक्टर ही खत्म नहीं होता। जाहिर साहब, इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हम नहीं तो कोई नहीं, इसका मतलब फिर ऑल आउट जाएंगे। फिर अगर एटम जो रखा वो चलाना पड़ा तो कोई उसमें दूसरी राय नहीं होगी। अच्छा जामी साहब, मेरा ख्याल में ये थोड़ी सी हमारी तरफ से हम नहीं तो कोई नहीं का बिल्कुल मकसद यही है जो बात हो रही है। बट अगेन आई वुड से कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, हम ये न्यूक्लियर की जो वॉर है या इसके डायनामिक्स बहुत ही खतरनाक है। ये वेपन ऑफ पीस है ये रोकने के लिए। बट एनीवेज, फतेह का भी तजर्बा हुआ 120 किलोमीटर, कल अब्दाली का भी तजर्बा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान ने अब कश्मीर जैसे हमारा नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है, अभी जो इस क्राइसिस से जो चीज निकली, मैं वाटर ट्रीटी की बात कर रहा हूं, इंडस वाटर ट्रीटी की, उसको पाकिस्तान उसी लेवल पे ले आया जी कि पाकिस्तान के लिए ये पानी की जो एक एक बूंद है ना, इट हैज अ मीनिंग।
उसी लेवल पे पाकिस्तान ने इसको नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करार दे दिया है। जनरल मुस्तफ़ा बैठे हैं, वो आपको बेहतर बता सकेंगे, बट जब नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करार दे दिया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मीन्स एट इट्स डिस्पोजल टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड देयर वाइटल इंटरेस्ट, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे हमारा पानी हो, चाहे हमारी सॉवरेनिटी हो, चाहे हमारे जोग्राफियाई सरहदें हो, इसका हिफाजत के लिए पाकिस्तान, तो वरना हमें फिर करने की जरूरत क्या है? यही तो मैं कह रहा हूं कि ये कोई हुतीज या टुटसीज का जंग नहीं हो रही, या लड़ाई नहीं हो रही अफ्रीका में। दीज आर टू न्यूक्लियर कंट्रीज, इसको उसी तरीके से देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान जब पिछली दफा भी पुलवामा के बाद भी पाकिस्तान का जब रिस्पांस गया, गो के टेक्टिकल और इसी तरह की चीजें थी, बट ऑफ कोर्स जब एयरफोर्स आ जाए तो ऑपरेशनल लेवल ही समझ ले के वो हुआ था। तो आर यंगस्टर्स वर इचिंग, शुक्र करें कि ये हमारे यंगस्टर्स को रोक दिया गया। ये तो सारे जहाज गिराने के चक्कर में थे जी, ऑनेस्टली। ये पूछ रहे हैं एयर कमोडोर चिश्ती बैठे हैं कि अपने इनके पायलट्स के क्या हालात है, हमारे यंगस्टर्स के भी है, उनकी जो कहते हैं ना खुजलियां हो रही हैं जी हाथों में, वो रोज रोज के ड्रामे से बंद हुए हैं। तो पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो किया एज अ रिस्पांसिबल कंट्री। व्हाई? बिकॉज वी आर न्यूक्लियर्स। चिश्ती साहब, ये जो बात की है जनरल जाहिद साहब ने कि हमारे जो जवान है यानी फाइटर्स, जो पायलट हैं, वो सारे जहाज गिराने के चक्कर में थे, ये जरा आप समझा तो दें क्या मामला था? जी, उस वक्त रिस्ट्रेंट की पॉलिसी थोड़ी हमने की थी कि वॉर की तरफ हम शो नहीं करना चाहते थे, और बिल्कुल अगर हम चाहते मारना तो 4-5 जहाज हमारे निशाने पर थे। जनरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने सिर्फ बटन प्रेस करने थे। अल्हम्दुलिल्लाह विद प्राइड, हम्बल प्राइड कह रहा हूँ कि हमारे नौजवान तैयार थे। एक मैं हिस्टोरिकल, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं जरूर रिलेट करना चाहूंगा कि एयर मार्शल नूर खान ने जब 1965 में हमारे चीफ थे, जंग के बाद किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि आपका क्या डिलेमा था जंग के दौरान, कोई मुश्किल पेश आई थी? तो उन्होंने कहा था कि मेरी मुश्किल ये नहीं थी कि मैं अपने पायलट्स को जंग में धकेलूं कैसे, मेरी मुश्किल ये थी कि उनको रोकूं कैसे। और मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट एयरफोर्स चीफ को भी पिछले 40 साल से जानता हूं, ये भी उसी डिलेमे में होंगे कि मैं अपने पायलट्स को रोकूं कैसे। इस वक्त मैंने आपको थोड़ी देर पहले किया कि मैं इन पायलट्स के साथ पूरा दिन गुजार कर आया था। J-10C उड़ा रहे हैं इस वक्त, और JF-17 ब्लॉक 3 उड़ा रहे हैं, और बाकी जहाजों के पायलटों से मिलता रहता हूँ। स्पिरिट 60 साल में हमने जहाज बदले हैं, टेक्नोलॉजी बदली है, मिसाइल बदले हैं, इंप्रूव किए हैं, लेकिन पायलट्स का जज्बा वही है या शायद उससे ज्यादा ही होगा। ये मैं ऐड करता चाहूँ। चिश्ती साहब, मैंने अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ डिफेंस एशिया नामी वेबसाइट्स के ऊपर, उन्होंने पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट थी, यानी कंपैरिजन वो ड्रॉ कर रहे थे बिटवीन इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स। तो जहाँ तादाद ज़्यादा थी, लेकिन जो सबसे स्टैंड आउट करी थी शायद वो हमारे पायलट्स की फाइटिंग स्पिरिट थी। व्हाट मेक्स देम डिफरेंट एंड सुपीरियर देन इंडियन एयरफोर्स? देखिए, जो हम जिस दिन, जब मैं नौजवान फाइटर पायलट था, नया नया भर्ती हुआ था, उस वक्त से लेके मुझे ये एजाज है कि मेरा पहला स्क्वाड्रन था पेशावर में, और उसी मैस में एयर कमोडोर MM आलम भी, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, वो भी उसी मैस में रहते थे क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी। वो हमारे साथ डाइनिंग हॉल में इकट्ठे ऑलमोस्ट 3 टाइम खाना खाते थे, और हमने तो उनसे इंस्पिरेशन लिया। वो हमें लिटरली जैसे बड़े वालिद डांट के कहता है, वो कहते थे कि अगर तुमने तैयारी अच्छी ना की, हमसे वो चीजें पूछते थे, फलां जहाज की इंडियन की थ्रस्ट कितनी है इंजन की। अगर किसी को नहीं आता था तो वो लिटरली ये लफ्ज यूज करते थे कि तुम्हें खा जाएंगे अगर तुमने अपनी तैयारी ना की, यानी इतने डिटरमिनेट। हमने तो उनसे इंस्पिरेशन ली।